हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर हम कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी के भाग 1 का दूसरा अध्याय शुरू कर चुके हैं, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। और दोस्तों, आज का जो भाग है इस अध्याय का, ठीक है, अर्थात दूसरे अध्याय का, ये आज का 7वां भाग है। अर्थात इससे पहले हम 6 भाग इस लेसन के आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इतना आसान सवाल और आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए, मैं इस थ्योरी को जो मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख रखा है, ठीक है, मैं इतनी आसानी से आपको समझाऊंगा, इतनी आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए आपको वीडियो लेक्चर को पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप लोग मेरा वीडियो लेक्चर पूरा देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस टॉपिक को आप लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है बेटा, समविभव पृष्ठ। क्या है? समविभव पृष्ठ। अब देखिए स्टूडेंट, नाम से ही क्लियर है, सम माने समान, विभव माने विभव, यानी समान विभव। ठीक है, और ये क्या बेटा? पृष्ठ, यानी आज हम ऐसे पृष्ठ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिस पर क्या होगा, जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा बेटा? विभव समान होगा। ठीक है, और ये पृष्ठ कैसा होगा, कहाँ रखा होगा, ठीक है, इसके बारे में भी मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो मेरा आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट ये है, ठीक है, टॉपिक को ध्यान से पूरा समझें। ठीक है, और ये पूरा तभी बेटा आपको समझ में आएगा जब मेरे वीडियो लेक्चर को आप पूरा देख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं आपका समविभव पृष्ठ। देखिए, अब मैं डेफिनेशन आपको समझाऊँ, डेफिनेशन बताता हूँ, फिर आपको डायग्राम से समझाऊंगा। तो डेफिनेशन देखिए, वैद्युत क्षेत्र में अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ, ठीक है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। क्या समान हो बेटा? विभव समान हो। क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। देखिए, समविभव नाम से क्लियर है ना, यानी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ, ठीक है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। ठीक है, क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ कहलाएगा। देखिए, अब ये जो मैंने आपको परिभाषा बोली है, ठीक है, यानी जो मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, ये क्या कहना चाहती है आप लोगों से, मैं आपको उससे रूबरू कराता हूँ। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कि देखिए कैसे, मान लीजिए डियर स्टूडेंट कि ये देखिए, मैं एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड आपके लिए ये बना रहा हूँ। ठीक है, ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान से समझें, आज के बाद समविभव पृष्ठ वाला टॉपिक आप बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। देखिए, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा ई से लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको अपना जो एनसीईआरटी बुक का कक्षा 12 की पहला लेसन पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखा जाता है बेटा? ई से लिखा जाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ठीक है, अब इसमें हम कोई पृष्ठ रख दें बेटा। क्या रखते हैं? पृष्ठ। देखिए कैसे, मान लीजिए स्टूडेंट ये, इसको ध्यान से देखें बेटा, हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, यानी वैद्युत क्षेत्र था। ठीक है, अब हमने क्या रख दिया इसमें, ये क्या है बेटा? ये आपका पृष्ठ है। क्या है ये? पृष्ठ। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र में क्या रख दिया? एक पृष्ठ रख दिया। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है, देखिए ये सब क्या, ये जो तुम्हारी इधर को ये एरो के चिन्ह दिख रहे हैं आपको, है ना, तीर के चीज साइड में दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो इसका बात का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र बेटा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और बेटा ये क्या है? ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये हम इसको वैद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये हमने जो पृष्ठ रखा है, ठीक है, वो कहाँ रखा है बेटा? वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा है। ठीक है, तो अब वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा है, तो अगर इसके प्रत्येक बिंदु पर, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, अनंत पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, तो प्रत्येक बिंदु पर अगर विभव समान होगा तब ये क्या कहलाएगा बेटा? एक समविभव पृष्ठ कहलाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यानी वैद्युत क्षेत्र में
खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। ठीक है, क्या कहलाता है? सममित पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है। अब देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि देखिए मैं आपको एक थोड़ा एग्जाम्पल बताऊँ कि ये पृष्ठ की असलियत में कंडीशन क्या है। देखिए मान लीजिए आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है अर्थात विद्युत बल रेखाएं वो इस साइड को चल रही हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं उसी चीज़ को मैं आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये आपकी बेटा क्या है, चलिए मैं ऐसा समझाता हूँ आप लोगों को। ये आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा है। क्या बेटा? ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र क्या है बेटा? इस ओर से इस ओर को है। आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखा इस ओर को चल रही है, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। बोर्ड पे क्या देख रहे हैं आप लोग? इस साइड को देख रहे हैं। आप बोर्ड पे मैं मैच करना चाहेंगे तो ऐसे मैच कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, यानी आपकी क्या है, ये पेंसिल की जो नोक है, ठीक है, ये चीज़ बता रही है कि विद्युत क्षेत्र जो है इस ओर को है। ठीक है, चलिए मैं ऐसे ही आपको समझाता हूँ। अब ये जो मेरा पृष्ठ है, देखिए बेटा, अब मैंने मान लीजिए पृष्ठ को कहाँ रखा? ये जो मेरा हाथ है, ये वाला हाथ, ठीक है, राइट हैंड जो ये पृष्ठ है, देखिए मैंने कहाँ रखा इसको? मान लीजिए इस पृष्ठ को मैंने कहाँ रख दिया? यहाँ पर रख दिया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यानी मैंने किया, ठीक है, कि मैंने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें क्या रख दिया? ये पृष्ठ रख दिया। ये जो मेरा हाथ है यही क्या बेटा? पृष्ठ है। तो ये अगर मेरे हाथ के प्रत्येक बिंदु पर, मेरे हाथ के प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, सब क्या हो? विभव समान हो। क्या बेटा? विभव समान हो। तो ये क्या कहलाएगा? मेरा हाथ का पंजा क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ कहलाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार फिर समझ सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है बेटा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है बेटा, कि वो क्या है? वो ये है। ठीक, अच्छा, वो पृष्ठ जो मैंने बीच में बनाया बेटा, वो पृष्ठ क्या बेटा? मेरा ये हाथ का पंजा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होंगी, लेकिन मैं आप 2 ही पेंसिल कंसीडर कर रहा हूँ, है ना। तो अगर मेरे हाथ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, ठीक है, इस हाथ के, है ना, तो क्या ये मेरा हाथ क्या कहलाएगा? यानी ये मेरे हाथ का पंजा क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो यही क्या है इसकी डेफिनेशन। देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन, देखिए बेटा, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो बेटा? विभव समान हो। मेन चीज़ क्या है बेटा? आपकी विभव है। मेन चीज़ आपकी बेटा विभव क्या समान होगा? विभव समान होगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? आपका समविभव पृष्ठ कहलाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समविभव पृष्ठ बेटा आप ऐसे भी बना सकते हैं। अभी देखिए मैं एक दूसरे तरीके से आपको समझाऊं। देखिए मान लीजिए ये कोई बिंदु आवेश है प्लस क्यू। ये क्या बेटा? बिंदु आवेश है प्लस क्यू। ठीक है, अब मैंने इस बिंदु आवेश को केंद्र मानकर, बात को समझना डिस्टेंट, जिन लोगों को ये समझ में आ गया अच्छी बात है, और नहीं तो जिनको नहीं समझ में आया मैं एक विधि से आपको और समझा देता हूँ। ठीक है, कि समविभव पृष्ठ होता क्या है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है बेटा, कि ये बिंदु आवेश है प्लस क्यू है। ठीक है, और जहाँ पे बेटा हम बिंदु आवेश की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है बेटा? एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि हमने अपने अध्याय 1 में, ठीक है, हमने पढ़ाए थे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो उनमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से चलकर, ठीक है, धन आवेश से प्रारंभ होकर, ठीक है, कहाँ समाप्त होती है? ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तो हमने कौन सा आवेश लिया बेटा? ये धन आवेश तो लिया है। तो इससे क्या लिख लेंगे बेटा? क्या लिख लेंगे? अनंत सारी क्या लिख लेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखिए किस प्रकार से, मान लीजिए कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस साइड जाएंगी, कुछ इस साइड आएंगी, कुछ इस साइड आएंगी, और मान लीजिए कुछ इस साइड आएंगी। ठीक है, या कुछ इस साइड भी जाएंगी, इस साइड भी जाएंगी, ठीक है, इस साइड भी आएंगी बेटा, और ये इस साइड भी आएंगी। ठीक है, तो ये सब क्या अंडरस्टैंड, ये क्या स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अर्थात विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, और जो किससे पर उत्पन्न हुई है बेटा? ये धन आवेश से उत्पन्न हुई है। ठीक है, अब मैं करूं क्या कि मैं इस आवेश को जहां आप देख रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं केंद्र मान लूँ बेटा, क्या मान लूँ? एक केंद्र मान लूँ। केंद्र मानने के बाद एक क्या खींच दूँ? एक पृष्ठ खींच दूँ, यानी गोलीय पृष्ठ खींच दूँ, अर्थात मैं क्या बना दूँ? एक वृत्त बना दूँ। क्या बना दूँ? वृत्त, है ना। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर हम प्रकार के नोक को यहाँ पर रख के इस तरीके से वृत्त बनाएंगे तो एक सर्कल तो बनेगा जरूर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इसी प्रकार से, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक पृष्ठ खींच दूँ, ये मैंने देखिए पृष्ठ यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। और डिस्टेंट याद रखें, जब ये प्रकार से बनाया होगा
जब ये प्रकार से बनाया होगा तो इसकी इस पॉइंट से इसकी परिधि के चाहे कितने भी बिंदु हों सबसे दूरी बराबर होगी। अर्थात मैं कहने का मतलब ये है कि बेटा इसकी जो रेडियस मैं ले रहा हूँ, इसकी जो रेडियस ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ बेटा आपको स्मॉल आर। बस में आ रही है? कहने का मतलब ये है कि इस बिंदु आवेश से, ठीक है, अब इसमें कितने भी पॉइंट ले सकता हूँ मैं, यहाँ कोई पॉइंट लूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट लूँ, ठीक है बेटा, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी दूरी क्या होगी बेटा, आर के बराबर ही तो होगी। काय के बराबर होगी बेटा, आर के बराबर होगी। और समझ में आ रही है? अगर बेटा कि यहाँ से यहाँ तक आर है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा बेटा, ये आर ही होगा, अर्थात ये इसकी त्रिज्या ही होगी। ठीक है स्टूडेंट? अच्छा, अब मैं इसके इन पॉइंटों पर जहाँ मैंने ये डॉट डॉट किए हैं ब्लैक कलर से, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं विभव ज्ञात करूँ, ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमने वीडियो लेक्चर नंबर 2 में आपको पढ़ाया है कि किसी एकल बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर जो विभव का सूत्र आता है वो कितना आता है बेटा, वो आता है b बराबर 1 खटिया, खटिया बोले तो 4 पाई। अरे भाई आप काय पे सोते हो, आप लोग 4 पाई पे सोते हो, खटिया पे सोते हो, तो ये क्या है बेटा 4 पाई। 4 पाई का मतलब खटिया, है ना, समझ रहे हैं आप लोग? आई एम जॉकिंग फॉर यू, मैं आपसे थोड़ा जो कर रहा हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये 4 पाई है, 4 पाई को हम क्या बैठे खटिया कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ठीक है। तो इसको वैसे भी आ सकते हैं 1 खटिया एप्सिलॉन नॉट, खटिया का मतलब 4 पाई, ठीक है। अच्छा, और Q अपॉन आर बोल्ट, ठीक है। अर्थात हमने अपने इसी लेसन के लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था, जब हम एकल बिंदु आवेश से, एकल बिंदु आवेश से, जैसे हमने ये डायग्राम वहाँ पे बनाया था, यहाँ पे प्लस क्यू रखा था, ठीक है। और इससे आर दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा, मान लीजिए आर दूरी है, तो यहाँ पे कोई बिंदु P है, ठीक है। तो इस बिंदु P पर इससे आर दूरी विभव जो आता है वो कितना आता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर के बराबर आया था, ठीक है। ये हमने आपको वीडियो लेक्चर नंबर, इसके आज का तो 7वां भाग, हमने आपको बता दें कि लेक्चर नंबर हमने 2 में पढ़ा था, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि अब इस बिंदु आवेश से आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने प्लस क्यू बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन निकली है तो आपको प्लस दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि वो है, ठीक है। तो अब इसकी हर पॉइंट से दूरी कितनी है बेटा, आर। यानी आप यहाँ पर देखें तो देखिए आपका आर, ये भी आर, यानी किसी भी पॉइंट पर आप किसी भी पॉइंट पर आप विभव देखना चाहेंगे बेटा, तो हर पॉइंट पर विभव क्या आएगा बेटा, बराबर ही आएगा। बराबर आने का मतलब क्या है कि जो बीच में अपॉन में जो आर आ रहा है बेटा, इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये जो आवेश है बेटा कांस्टेंट है, आवेश को मान को हम क्या कमवर्ती नहीं कर रहे हैं, यानी बी जो डिपेंड कर रहा है किस पर, आवेश पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और आवेश के कैसा है बेटा, समानुपाती है, और जो आर है इसके क्या बेटा, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। और बाकी ये बीच में क्या है बेटा, कांस्टेंट राशि है, ठीक है। अगर ये दोनों मान नियत हों, क्यू का और आर का मान नियत हो, ठीक है, अर्थात ना बदले, अचर रहे, तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, ये जो मैंने गोल गोल वृत्त बनाया है, ठीक है, इसके प्रत्येक बिंदु पर, चाहे मैं इस पॉइंट पर बात करूं तो इस पॉइंट पर कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर के बराबर ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ तो हर पॉइंट पर विभव कितना होगा बेटा, वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये इसका दूसरा डायग्राम समझने का, और ये इसका बेटा पहला डायग्राम समझने का था। अर्थात मैं इसको थोड़ा देखिए, मैं थोड़ा इसको पढ़ते करके आपको समझा देता हूँ। बात समझ में आ रही है? आप चाहे इससे आप समझ सकते हैं, चाहे इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये भी पृष्ठ क्या वैसा है बेटा, विद्युत क्षेत्र में है, और ये भी पृष्ठ कैसा है बेटा, विद्युत क्षेत्र में है, ठीक है। और इस पृष्ठ के लिए खास बात यह है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा बेटा, विभव समान होगा। क्या होगा, विभव समान होगा, तब ये पृष्ठ क्या कहलाएगा आपका बेटा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। कि आई होप की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट इसके कुछ गुण भी हैं। गुण क्या हैं देखिए, मैं आपको समझाऊं। पहला गुण बेटा ये है कि समविभव पृष्ठ के, बात को समझना, कितना आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आप समझ लो। समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। आइयो, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बोला हूँ आप लोगों से, समविभव पृष्ठ के
किन्हीं भी यानी समविभव पृष्ठ पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच अगर हम उनका विभवांतर निकालेंगे तो उसका मान कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। कैसे आएगा देखिए, आइए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए अब ये समविभव पृष्ठ तो है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना होगा बेटा? समान होगा। तो मान लीजिए कि मैं इस पॉइंट की बात कर लूँ, इसे मैंने ए पॉइंट दिया बेटा। क्या पॉइंट दिया? ए पॉइंट। और मान लीजिए मैं इसको क्या कह रहा हूँ? इसको बी पॉइंट कह रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए क्योंकि ए और बी इस पृष्ठ पर हैं, इसी पृष्ठ पर हैं, ठीक है। जब इस पृष्ठ पर हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि इस पृष्ठ, ये समविभव पृष्ठ है तो इसके प्रत्येक बिंदु विभव समान होगा। और उस समान विभव को मैं एक क्या लिख देता हूँ कि मान लीजिए उसका जो परिमाण है वो 10 वोल्ट है। कितना वोल्ट है बेटा? 10 वोल्ट। तो जब यहाँ पर 10 वोल्ट है बेटा, ठीक है, तो यहाँ भी कितना होगा? 10 ही वोल्ट होगा। यानी बी पर जो इसका परिमाण होगा वो भी कितना होगा? 10 वोल्ट ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये जो क्या ऐसा पृष्ठ है? समविभव पृष्ठ है। अगर बिंदु ए पर विभव कितना है तो चलिए मैं इसको बी ए से लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? बी ए से। और इसको लिख देता हूँ मैं वी बी से, ठीक है। तो बिंदु ए का जो विभव बी ए है उसका मान कितना? 10 वोल्ट है। इसी प्रकार बिंदु बी का जो विभव वो भी कितना बेटा? 10 वोल्ट। ये मैंने अपनी तरफ से माना है, आप 5 भी मान सकते हैं, लेकिन आप कमवर्ती नहीं मानेंगे क्योंकि समविभव पृष्ठ यानी इसके हर पॉइंट पर विभव कैसा है बेटा? समान है। तो मैंने इसका मान लिया बेटा 10 वोल्ट मान लिया है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य वास्तव में होता है या नहीं होता है। चलिए निकालते हैं। विभवांतर क्या होता है? बी ए माइनस बी वी, ठीक है। अब बी ए माइनस बी वी, तो बी ए का मान बेटा कितना आपका? 10 वोल्ट है, माइनस वी वी का मान कितना? ये भी 10 वोल्ट है बेटा। तो कितना हो गया? 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो वी ए माइनस वी वी इज इक्वल टू कितना है बेटा आपका? 0। अर्थात कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर बेटा कितना होता है? 0 होता है। तो देखिए आपका जो पहला प्रॉपर्टी है बेटा वो यही है, ठीक है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर 0 होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक ये है इसका दूसरा प्रॉपर्टी कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। अर्थात मेरा कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी नंबर जब 2 पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है बेटा? 0 होता है। और इसका मेन कारण क्या है कि वो 0 क्यों होता है, वो भी अभी मैं आपको फिर से समझाने वाला हूँ, ठीक है। बात को समझें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा भी ये 0 क्यों आता। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि 0 आएगा अगर समविभव पृष्ठ पर दो बिंदु हैं और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई आवेश लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें जो भी वर्क करना पड़ेगा उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा बेटा वो कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो देखिए अब मैं कह रहा हूँ कि समविभव पृष्ठ पर दो बिंदु हैं, ठीक है। तो उन दो बिंदु हैं तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर हम किसी आवेश को लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें जो ले आने में कोई काम करना पड़ेगा उसका परिमाण कितना होगा? 0 होगा। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो बात को समझे मेरी बात। मान लीजिए बिंदु ए पर मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है, ये जो ए है बेटा, ये ए, इस पे मान लीजिए कोई प्लस क्यू चार्ज है। क्या प्लस क्यू चार्ज है बिंदु ए पर? बिंदु पर बेटा क्या? प्लस क्यू चार्ज है। अब मैं इस चार्ज को कहाँ लेकर के आ रहा हूँ? बिंदु बी तक लेकर के आ रहा हूँ। कहाँ तक लेकर आऊँगा बेटा? बिंदु ए से कहाँ तक लेकर आऊँगा बेटा? बी तक लेकर आऊँगा। किसको लेकर आऊँगा? इस क्यू को लेकर के आऊँगा, ठीक है। इसको यहाँ तक लाने में जो काम मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, उसका मान क्या आएगा? 0 आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। आइए मैं आपको अब समझा देता हूँ। देखिए कैसे इसका मान 0 आएगा, मैं आपको इधर समझाऊँ। देखिए हमने अपने इस लेसन के, ठीक है, जब हमने इसका पहला भाग बनाया था, इसका बेसिक समझाया था, अर्थात वीडियो नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। किस लेसन के? इस अध्याय 2 के, ठीक है। तो उस लेसन में मैंने ये 2 परिभाषाएं पढ़ाई थी, वैद्युत विभव की और वैद्युत विभवांतर की। तो आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा है तो आप याद करो वैद्युत विभवांतर मैंने क्या पढ़ाया था,
ठीक है। तो वैद्युत विभवांतर की परिभाषा मैंने पढ़ाई थी, अब मैं डायरेक्ट तो मैं इतना नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि एक बार पढ़ा चुका हूँ। चलिए फिर मैं आपको याद दिला दूँ कि वैद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य, ठीक है, तथा उस बिंदु आवेश के मान के अनुपात को, ठीक है, उन दोनों बिंदु के बीच कहते हैं वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो ये परिभाषा थी किसी वैद्युत विभवांतर की, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने सूत्र क्या बनाया था, वैद्युत विभवांतर का सूत्र जो आता है बेटा वो आया था वैद्युत विभवांतर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। वो मैंने पढ़ाया था आपको, BA माइनस BV बराबर क्या होता है, W/Q। क्या होता है, W/Q। यहाँ पे परीक्षण आवेश Q0 पढ़ाया था, ठीक है। अगर बेटा मैं कार्य का मान निकालना चाहूँ, कार्य का मान निकालना चाहूँ तो कार्य बराबर आ जाएगा मेरे पास, देखिए W बराबर ये Q और ये गुणा में आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, गुणा में, क्या ये BA माइनस VV। ध्यान से समझें, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा है BA माइनस VV, ठीक है, इक्वल टू W/Q, ठीक है। ये वैद्युत विभवांतर की परिभाषा। इसी फार्मूले से मैं W का मान निकालना चाहूँ, क्योंकि मुझे कार्य निकालना है ना, कार्य शून्य आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए मैंने W का मान यहाँ पर निकाला। तो W को मैं इस साइड ले जाऊँगा और इसकी गुणा इससे करूँगा तो बेटा ये आ जाएगा, ठीक है। यानी अब मुझे ये पता चलेगा कि A से B तक इस बिंदु आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ेगा, W काम करना पड़ेगा, और उसका परिमाण कितना होगा, इस आवेश आ गया यानी Q आ गया, और इन दोनों बिंदु के बीच क्या आ गया बेटा, विभवांतर। अब देखिए, अब मैं आप लोग समझाऊं तो Q को मैं ऐसे लिख रखता हूँ, देखिए Q, ठीक है। अगर इसका कोई परिमाण दिया होगा, ठीक है, जब हम इसके आर्टिकल न्यूमेरिकल करेंगे तब उसका हम मान भी रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लें समविभव पृष्ठ की। तो VA माइनस VV, BA माइनस BV का मान कितना है बेटा, 0 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, 0 लिख देंगे। तो W बराबर आप देखिए क्या आ जाएगा, W बराबर आएगा बेटा आपका 0 जूल। अर्थात मेरा कहने का मतलब मेरा ये है बेटा कि समविभव पृष्ठ पर, ठीक है, किसी बिंदु आवेश को, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है बेटा, शून्य होता है। उसका मेन कारण ये है कि शून्य क्यों जाता है, क्योंकि उन दोनों के बिंदु के बीच जो विभवांतर होता है बेटा वो शून्य होता है, ठीक है। आई होप कि दूसरा टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आप अपने नोट्स में कैसे लिखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 2 डाल के, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अर्थात जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं आपको दोबारा फिर समझा देता हूँ, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य बेटा कितना होता है, शून्य होता है, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अब चलते हैं इसके गुण नंबर 3 की ओर, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एक नंबर में प्रॉपर्टी नंबर 3 अलग से भी पूछ ली जाती है। कैसे पूछी जाती है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, अर्थात नहीं काटते, क्यों, ठीक है। तो कभी कभी प्रॉपर्टी नंबर 2 अलग से ही पूछ ली जाती है, हालांकि अभी हम इसको क्लियर कर देंगे कि दो समविभव पृष्ठ आपस में एक दूसरे को नहीं काटते। तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, चाहे ये आपकी देखिए क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी आपकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, ठीक है। और इसकी जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम आपको बता रहे थे वो है दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते, क्यों, ठीक है। इसके भी मैं दोनों कारण मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए पहले हम इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 है इसकी कि समविभव पृष्ठ पर, ठीक है, ये जो समविभव पृष्ठ है, ठीक है, जो मैंने ये लिख रखा है, ठीक है, बनाया होता है इसके अंदर, तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है, वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है हमेशा समविभव पृष्ठ की कैसी होती है बेटा, लंबवत होती है। देखिए मैंने क्या कहा था आपको कि मान लीजिए कि ये मैंने देखिए फिर से क्या बना रहा हूँ, ये आपका फिर से वही क्या बेटा, वैद्युत क्षेत्र मैंने आपके लिए ये बना दिया। ध्यान से समझ लें, थोड़ा हाथ से बनाना डिफिकल्ट है ना, इसलिए फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग समझ में आए। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है बेटा ये है, और ये देखिए ये वो पृष्ठ है समविभव पृष्ठ। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। तो ठीक है, देखिए अगर ये मैं इसके अंदर रखूँगा तो इसके बीच में देखिए कितना इंच का एंगल हो रहा है, 90 इंच का एंगल बन रहा है। यानी वैद्युत क्षेत्र जो होता है हमेशा
इस समविभव पृष्ठ के क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, अर्थात लंबवत होता है। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि ये जो वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, इस पृष्ठ के हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, अर्थात लंबवत होता है। ठीक है, अगर हम इस समविभव पृष्ठ पर अगर कोई लंब डाल दें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि वैद्युत क्षेत्र में जहाँ ये वैद्युत जो अपना पृष्ठ रखा होता है, ठीक है, तो वो जो वैद्युत क्षेत्र होता है इस पृष्ठ के कैसा होता है बेटा, लंबवत होता है। कैसा होता है, लंबवत होता है। तो देखिए तीसरा गुण बेटा यही है इसका, वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ की कैसी होती है बेटा, लंबवत होती है, जो मैंने अभी आपको समझाई है ना। यानी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है हमेशा समविभव पृष्ठ की कैसी होती है, लंबवत होती है। अर्थात अगर देखिए ये अगर वैद्युत क्षेत्र है, देखिए अब ध्यान समझिए, ये वैद्युत क्षेत्र है और ये पृष्ठ है, ठीक है, ध्यान से समझें। तो ये कितने से काउंटर बना रहा है, देखिए परपेंडिकुलर है कि नहीं स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान समझें, देखिए यहाँ पे तो बताना संभव नहीं थी कि इस टाइप से ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, ठीक है, ये वो पृष्ठ समविभव पृष्ठ, देखिए ये जूम 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 जूम, समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इसको कैसे है, परपेंडिकुलर है, अर्थात इसके बीच में देखिए ये ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, ट्रायंगल। बात समझ में आ रही है? हाँ, समविभव पृष्ठ कौन सा, ये वाला समविभव पृष्ठ है, ये इसका क्या है, इसे परपेंडिकुलर है, और ये है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या मैं ये तो कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमेशा समपृष्ठ की कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है, अर्थात लंबवत होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल बन जाएगा, यानी इसका परपेंडिकुलर हो गया, यानी लंब हो गया, ठीक है, ये आधार हो गया, और ये क्या बन गया इसका बेटा, हाइपोटेनस यानी कर्ण बन गया। तो ये क्या बन गया, देखिए एक समकोण त्रिभुज आपको बना हुआ भी दिख रहा होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो आई मैं आप आशा करता हूँ कि आपको तीसरा टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, आप एग्जाम के पहले इतना लिख कर आ सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ कैसी होती है, लंबवत होती है। और आप आगे भी और बढ़ा कर लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं कि यदि समविभव पृष्ठ पर कोई लंब खींचा जाए, ठीक है, या विलंब डाला जाए, तो वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। टॉपिक नंबर 4 क्या है, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। ठीक है, यदि वे एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगे तो कटान बिंदु पर दो अभिलंब खींचे जाएंगे जो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करेंगे, जो कि असंभव है। देखिए लैंग्वेज इतनी बड़ी हो गई कि आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे हैं क्या है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ये मत सोचो वो क्या है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, आप अपने बिल्कुल ध्यान से समझें। ठीक है, कि इसने ये कहा है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो समविभव पृष्ठ होंगे, ठीक है, अभी तो मैंने एक पृष्ठ की बात करी थी, अगर ये दो पृष्ठ होंगे या दो से ज़्यादा होंगे तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। बात समझ में आई? ये बात इस लैंग्वेज में कही गई है। अगर ये दोनों, अगर दो पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे, बात को समझना अंडरस्टैंड, तो उस कटान बिंदु पर दो अभिलंब खींचे जाएंगे, ठीक है, दोनों पृष्ठों पर, जिनकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, वो अलग अलग होगी। ठीक है, और जब डायरेक्शन अलग अलग होगी तो उस पॉइंट पर जहाँ वो जो आपके तुम्हारे पृष्ठ कटे हैं, तो उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र दो दिशाओं में हो जाएगा, जो कि असंभव है। यानी कि समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र जो होता है हमेशा एक डायरेक्शन पर होता है, दो डायरेक्शन पर नहीं होता है। आई बात आपको समझ में? मेरा कहने का मतलब क्या है, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए अब ऐसा ऑब्जर्व करें कि अभी तक तो मैं इसी को समविभव पृष्ठ बता रहा था, इसी हाथ को, अब मैं इसको भी समविभव पृष्ठ के तौर पर समझा रहा हूँ, क्योंकि इन्हें कहा है ना कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। तो आप समझे कि एक समविभव पृष्ठ मेरा ये है बेटा, दूसरा समविभव पृष्ठ ये है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है बेटा वो क्या है, ये है। बात समझ में आ रही है? ध्यान से कोशिश करना समझने की मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन मान लीजिए ये, ठीक, बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझा देता हूँ। देखिए ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इस साइड में जा रही है, ठीक। अब ये एक पृष्ठ ये है और दूसरा पृष्ठ बेटा ये है, यही वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ होगा दोनों। ठीक है, अब इसने कहा बेटा कि एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। आप देख रहे हो ये कभी भी नहीं काट रहे, यहाँ पर तो कोई नहीं काटे, एक दूसरे कैसा है बेटा, एक दूसरे के पैरेलल है, यानी अर्थात ये कैसे समांतर है। ठीक है, नहीं काट रहे। तो यही कहा गया कि समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। तो ये तो इसकी रियलिटी है। अब उसने क्या, अगर ये एक दूसरे को काटें, क्या कर लें बेटा, आप काटें कैसे, मान लीजिए कि ये इस टाइप से हो जाए, बस में आ रही है, ध्यान समझे मेरी बात, इस टाइप से है ना। जब ये भी कटिंग कैसे करनी है हमें, देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ये है, बात समझ में आ रही है।
अब मान लीजिए कि ये इसने इसको काट दिया, बात समझ में आ रही है। तो देखो अब बेटा होगा क्या, ये जो पृष्ठ है ये वाला, इस पृष्ठ पर तो अभिलंब रहेगा वो यही रहेगा, इस पर जो अभिलंब रहेगा बेटा वो यही रहेगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये रहेगी, ठीक है। लेकिन ये जब इसको मुझे जब ये काटेगा तो बेटा थोड़ा वो टेढ़ा भी जरूर होगा, सीधे हाथ में तो काट नहीं पाएगा, क्योंकि सीधे में तो बेटा ये कंडीशन आ जाएगी ना, एक दूसरे समांतर हो जाएंगे, तो ऐसा तो ये कभी काट नहीं पाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर काटें तो क्या होगा, मान लीजिए वो कैसे काट रहा है इसको, इस टाइप से काट के जा रहा है। अब समझिए मेरी बात को, समझ में आ रही है मेरी बात बेटा आप? तो ध्यान से समझें कि जो मेरा पहला पृष्ठ है ये वाला है ना, पहला समय पृष्ठ है, इस पर तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये रहेगी और अभिलंब भी इसी डायरेक्शन पर आ सकता है। लेकिन ये जो अब तिरछा होकर के जा रहा है ये हाथ ये वाला मेरा, बात समझ में आ रही है? तो इस पर जो लंब आएगा बेटा वो किस डायरेक्शन पर आएगा, मैं आप लोगों को समझाऊं तो इस पर डायरेक्शन जाएगी लंब की बेटा, इस डायरेक्शन पर आएगा परपेंडिकुलर, बात समझ रहे हैं? यानी एक देखिए, एक तो वैद्युत क्षेत्र ये जो अभिलंब आएगा, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र को बता रहा, और ये भी जो लंब मैंने मार्कर था बना रहा हूँ ये भी क्या वैद्युत क्षेत्र को बता रहा है। तो इस पॉइंट पर जहाँ पे देखिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी वो पॉइंट क्या, ये वाला पॉइंट, ये इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र क्या बेटा, एक ही डायरेक्शन पर है, एक डायरेक्शन पर है, ठीक है, जो कि ये बेटा असंभव है। आई होप कि मेरे हाथ से बताना थोड़ा कठिन काम था, फिर भी मैंने आपको कोशिश करी समझाने की, कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो समबाहु पृष्ठ एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे तो उस बिंदु पर बेटा वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं व्यक्त की जाएंगी, उन पर खींचे गए अभिलंबों के द्वारा, जो कि बेटा क्या असंभव है, ठीक है। किसी भी समबाहु पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है बेटा एक ही होती है, ना कि दो होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए मैंने ये लिखा है कि दो समबाहु पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, यदि भी एक दूसरे को काटेंगे अर्थात ऐसा करेंगे तो कटान बिंदु पर बेटा दो अभिलंब खींचे जाएंगे, जो उस कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को बताएंगे, जो कि क्या बेटा असंभव है। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की केवल एक डायरेक्शन होती है, दो डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। अच्छा, अब इसका पांचवा जो गुण है, ठीक है, पांचवा गुण देखिए कितना आसान है, वो आपको समझा देता हूँ कि प्रबल वैद्युत क्षेत्र में, है ना, प्रबल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ के होते हैं बेटा पास पास होते हैं, और दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ कहते हैं बेटा दूर दूर होते हैं। अर्थात मैं कहना ये चाह रहा हूँ बेटा आप लोगों से कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, आपका स्ट्रॉन्ग है, क्या बेटा ताकतवर है, मजबूत है, तो समविभव पृष्ठ क्या होंगे बेटे पास पास होंगे, ठीक। इसके अपोजिट दोस्तों ये समझो, अगर वैद्युत क्षेत्र आपका क्या वीक है अर्थात दुर्बल है, तो समविभव पृष्ठ कैसे होंगे बेटा दूर दूर होंगे। यही बात को इस पॉइंट नंबर 5 में समझाइए। देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, कैसे समझा रहा हूँ, देखिए समझें। देखिए